हमेशा हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक आरोप लगाती आई है, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि जो भी डिसाइड होता है वो केंद्र से डिसाइड होता है बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि अगर हमारी पार्टी में लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है, तो बीजेपी को दिक्कत क्या हो जाती है? बीजेपी क्यों इसको गुटबाजी कहती है? ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वो बीजेपी का कोई आदमी उनको रोकने थोड़ी गया था। वो तो उनके खुद कांग्रेस के नेता थे, कह रहे थे कि ये अलाउड नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। बजाज साहब यहाँ कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन उनके ऑब्जर्वर उसको लोकतांत्रिक मान नहीं रहे हैं। ये इनकी आपसी जो विचारों की जो पटरी मेल नहीं खा रही है ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, उसमें आप डिबेट रखेंगे तो हम बोलते हैं, नहीं तो हमको क्या करना है। कांग्रेस तो हमेशा लड़ती रहती है। क्या समय, जरा बारी क्या समय हम इस पे जाया करें अपना? रोज ही लड़ते हैं, रोज हम क्या बात करेंगे। आप देखिए कि अमरजीत भगत दिग्गज कांग्रेस के नेता, पूर्व में मंत्री रहे, उनका माइक छीन लिए। कौन? इनके जो राष्ट्रीय प्रभारी सचिव, मैं ज्यादा नहीं जानता, बजाज साहब बताएंगे। और वो कह रहे थे कि मैं खत्म करने वाला हूं अपनी बात। 10 सेकंड ये अपने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री को मौका नहीं दे पाए। तो आप अगर इस प्रकार से लड़ाई करेंगे, माइक छीनेंगे, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपने प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल राजीव भवन से चोरी कर लेंगे, तो फिर चर्चा होगी और उस चर्चा में भाग लेंगे तो हमको भी बोलना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। और अभी आप विकास बजाज जी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, और जो अमित चिमनानी जी ने गिनाया भी, ये तो सवाल बिल्कुल सही है कि ये कैसा लोकतांत्रिक देश और ये कैसा लोकतांत्रिक देश जहां पर एक नेतृत्वकर्ता जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भरे मंच में माइक छीना गया था। वो वीडियो भी सामने तो आया था विकास बजाज जी, जवाब तो देना पड़ेगा। आपके प्रभावशाली और पॉपुलर चैनल में हमने भी देखा था। अजय चंद्राकर जी 15 साल मंत्री रहे, कैसे मंच पे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को गमछा और अपना सम्मान पटक के चले गए। तो ये सब बात करना बेमानी है। अपने गिरेबान में झांके तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते, तो ऐसी बात ना करे तो ठीक है। सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मंच में थे, समय का अभाव रहता है। किसी कारणवश अगर उनका इतना ही सम्मान नहीं रहता तो उनको मंच में बोलने नहीं दिया जाता। समय का अभाव हर जगह रहता है, बड़े लोगों के पास कम समय होता है, तो मैनेज किया जाता है। तो इसको अभी जो मनेनगढ़ का आपने वीडियो दिखाया, कहाँ भी वहाँ गुटबाजी दिख रही थी भाई। मैं अपने पक्ष में, मेरे पक्ष में अगर कोई 10 आदमी 50 आदमी कोई नारा लगा रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसको गुटबाजी तो नहीं बोलते। आपसी खींचतान या लड़ाई तो नहीं दिख रही थी। छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया चल रही है, जिसका SOP बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, कि कैसे कैसे होगा। किसी आम जनता के बीच से जिसकी स्वीकारता हो शहर में, जिले में, उसको जिलाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। चाहे वो सामाजिक रूप से उसको पत्रकार जानते हो, समाज में उसकी छवि अच्छी हो, संगठन को साथ लेकर चले। रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर में ऐसे अभी 17-18 ऐसे नामों हैं जिन पर विचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में यही प्रक्रिया चल रही है और पूरे देश में यही प्रक्रिया चल रही है कि इस बार बिना किसी गुट के जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आदमी हो, देश में कांग्रेस को विचारधारा को फॉलो करने वाला हो, व्यक्ति विशेष को ना फॉलो करे, उस व्यक्ति को यहाँ पर नेतृत्व देने की बात चल रही है। तो इसमें कहाँ इनको गड़बड़ नजर जवाब दीजिएगा। विकास बजाज जी ने कहा है कि जिनके घर खुद शीशे के हों उनको दूसरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये अनुशासित पार्टी है भाजपा। और जो अजय चंद्राकर जी की इन्होंने बात की, मैं तो वहाँ मौजूद था। और क्या है, कांग्रेस की आदत है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। इसमें वो सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि झूठ 1-2 दिन चलता है, बाद में वो सच सामने आता है तो और किरकिरी होती है। अजय चंद्राकर जी ने भी खुद बताया कि मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने संगठन के नेताओं का सम्मान करना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने गमछा पहनाया, पटका नहीं। और वो अपना मोमेंटो लेके गए वो उनके घर में। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि वो पटक के चले गए। तो आप अपने ऐपों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। कुल मिला के कोई ऐसा एक मिनट बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक कार्यकर्ता के नाते भी आपको इसका सोच विचार आपने किया होगा। आप ही के कार्यालय से आप ही के कार्यकर्ताओं ने आप ही के प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल क्यों चुराया भाई? ये फूट नहीं है तो क्या है? और इसका क्या अभी मिला? वो मोबाइल किसने चुराया, क्या हुआ, जरा इस पे बताइए तो सही जनता को। अजय चंद्राकर जी का जो वीडियो देखा था मैडम, आप ही के आपके न्यूज़ चैनल में पहली बार विस्तार न्यूज़ में ही मुझे देखने का मौका मिला था। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग खबर पे पैनी नज़र रखते हैं और हर बात को जो उसका जायज़ है और जो सही तरीके से दिखाते हैं। अब इसको कवर अप करने की अमित भाई की तैयारी है कि उन्होंने ले गए गिफ्ट, वापस पहुंच गया, उनका गमछा पहना दिया, नहीं पहना। बॉडी लैंग्वेज है,
बहुत लेकिन बड़ा मुझे वीडियो था, लगता सब है- समझ में आता है। खैर चलिए, ठीक है। हम लोग उस पर नहीं जाते। अमित जी और विकास जी, हम मुझे लोग लगता है मूल कि मुद्दे पे ये चर्चा आते का एक हैं। समय निर्धारित होता है और हाँ। जिस विषय में डिबेट रखी ये जाती है कहाँ उस विषय है? पर भी Yes. ध्यान रसिका देना जी, ये चाहिए, कहाँ है? उस ये पर भी बात रसिका करना रसिका जी, छत्तीस- दीपक बैठ जी का ये कहाँ है मोबाइल फोन? वो मोबाइल उनके पास सुरक्षित है, मिल है गया? ना, हमें मिल गया है। और है ना, किसने ऐसे कई चुराया अरे ये चोरी चकारी की आदत आप लोगों की पार्टी में होगी, अरे हमारे यहाँ तो साहब, घूम आप ही घूम के जाता आप ही है। के प्रति हमारे यहाँ साहब। अगर कुछ हुआ होगा, मिसप्लेस हो गया होगा, मिल गया वापिस, काम खत्म। अब आप लोगों के लिए मोबाइल ही मुद्दा है, बाकी छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दा नहीं है। तो आप समझे बेहतर, छत्तीसगढ़ की महतारी जो रोज यहाँ पर खुलेआम आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आपका मुद्दा नहीं है। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि महिलाएं पटा नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान दे के अब महतारी की इज्जत से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, वो आपके लिए मुद्दा नहीं, आपके लिए बिल्कुल मुद्दा है विकास मोबाइल। जी, यही चलो तो- हम लोग आते यही हैं। तो सुनिए ना, मीडिया चैनल भी यही सवाल पूछता हाँ। है कि जिस तरीके से राजनीति आजकल प्रदेश में हो रही है, जो वाकई में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहाँ भटक गए हैं? Exactly, क्यों, चाहे हाँ। वो पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसे मुद्दे को क्यों नहीं इसीलिए उठाता? तो मैं आ ये रहा हूँ ना, तमाम वही- मुद्दे वही- क्यों लाए yes, जाते हैं? वही- तमाम वही आ रहे हैं। देखिए